झांसी में पुराना मोटर स्टैंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष सलीम खानजादा ने पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और सैकड़ों व्यापारियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन महापौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि नगर निगम अपनी 14 मार्केट में कथित सिकमी किराएदारों व कथित अध्यासी लोगों को ओटीएस सुविधा देकर इन कथित अध्यासियों एवं कथित सिकमी किराएदारों को की वैधता प्रदान करने की योजना चला रही है। उन्होंने वर्ष 2003 के पत्र की प्रति लगाते हुए अपनी मांगे रखी कि वर्ष 2003 में पुराना मोटर स्टैंड का मुख्य मार्ग की दुकानों को 15,000 व अंदर की दुकानों का 10,000 रुपया था, जो 2010 की सदन की कार्यवाही में संपूर्ण मार्केट का नामांतरण शुल्क दोगुना कर दिया था। उन्होंने मांगी रखी कि वर्ष 2010 के सदन की कार्यवाही को आधार बनाकर सभी मार्केट का नामांतरण शुल्क अलग अलग निर्धारित करें। इसके अलावा पुराना मोटर स्टैंड पर कोई भी अध्यासी कब्जेदार नहीं है, बल्कि नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए किरायों को समय से जमा करने वाले प्रतिष्ठित दुकानदार हैं। उन्होंने बताया कि पुराना मोटर स्टैंड में दुकानदारों को भूखंड दिए गए थे। इस पर निर्माण स्वयं दुकानदारों ने करवाया है, यानी यहाँ दुकानों का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया गया है। वर्ष 1982 में पुराना मोटर स्टैंड को कानपुर रोड पर स्थानांतरित किया गया था, परंतु आश्वासन देने के बाद भी नए मोटर स्टैंड में यहाँ के दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की गयी। फलस्वरूप यहाँ व्यापार तबाह हो गया और दूसरे ट्रैक के व्यापारियों से साझेदारी पार्टनरशिप करनी पड़ी। नए स्टैंड में दुकानें अलॉट हो जाती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस मौके पर मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज हुसैन, सईद खान, शंभू सेन, इसहाक खलीफा, लकी मल्होत्रा, अनिल लिछारिया, मजहर अली, आरिफ इरफान खान, मुन्ना साहू, रमेश गुजराल, भाग सिंह, आदेश जैन, आकिब, आशु अग्रवाल, अख्तर इजहार, बंटी, मुन्ना साहू, हाजी इरशाद, कमलेश साहू, अनस, राजू साहू, मुकीम, महमूद और अनेकों दुकानदार उपस्थित रहे। हमारे पुराने मोटर स्टैंड के अध्यक्ष भाई सलीम खानजादा जी, हमारे साहू जी, इम्तियाज भाई, मुकेश भाई, हमारे जैन साहब, खान साहब, कुशवाहा जी, ठाकुर साहब, सब लोग आज व्यापार मंडल के सैकड़ों लोग आए। और जो झांसी का सबसे पुराना बस स्टैंड था, जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेके वर्तमान तक गरीब आदमी की सेवा की और जिनके लिए भूखंड आवंटित किए, आज उनको भी सारी दुकानों में शामिल किया। इनकी कैटेगरी अलग थी, तो और ये लोग 3 एकड़ ज़मीन है, ये लोग चाहते भी हैं कि वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, लेकिन इनको ना तो इनके पास इतना पैसा है नामांतरण के लिए, ना इनके पास इतनी धनराशि है कि ये उसका अब निर्माण कर सकें बिना मालिकाना हक के। तो आज उस संबंध में तय हुआ है कि 18 तारीख को नगर निगम की टीम जाएगी और जो नोटिस इनको दिए हैं वो नोटिस का उन्होंने वचन दिया है कि 18 के बाद जब देखने के बाद सदन में इसको रखा जाएगा और इसको परिवर्तित किया जाएगा। मंत्री जी, ये तो लगातार भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से देख पा रहे हैं? नगर निगम मौन हो गया है, अपने आंखों पे काली पट्टियां बांध ली है, या गड्डियों के दबाव से दबाव? नहीं, देखिए, गड्डी या आँखों पे पट्टी की बात तो हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन ये ज़रूर देखा है कि ऐतिहासिक ज़रा झांसी में स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। पानी पीने की मशीन जो अधिकारियों के लिए पेटीएम बन गया, जनता के लिए एटीएम था कि एक गिलास उसमें पानी नहीं निकल रहा। छाते लगे थे, लाखों रुपए के छाते उड़ गए। जहाँ जहाँ धनराशि स्मार्ट सिटी की लगी वो कहीं भी उसका सदुपयोग नहीं दिखाई दे रहा। ट्रैफिक की लाइटें कमीशनबाजी के चलते हर दिन ख़राब हो जाती हैं। तो ये इतने बड़े घोटाले हैं, उसमें भी हमने कहा कि इसकी जांच कराना चाहिए कि स्मार्ट सिटी के घोटाले की जांच होना चाहिए। आपने बोला था कि हाउस टैक्स आधा हो जाएगा, वाटर टैक्स माफ़ हो जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। उस समय कहा था कि नामांतरण शुल्क नहीं लगेगा, वो लग गया। तो ये गाड़ियों के चालान के माप की बात कही गई थी, तो वो सब हम लोगों ने उन्हें स्मरण दिलाया कि नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि नगर निगम आम आदमियों के लिए हो, ना कि चुनिंदा अधिकारी
और चुनिंदा भ्रष्ट लोगों के लिए हो जो सिर्फ वसूली कर रहे हैं। और जो ज़मीन है वो ज़मीनों पर इन लोगों को अपना कब्जा तेज़ी से लेना चाहिए ताकि जनता की पूंजी है वो जनता के पास रहे।